अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कोरोना महामारी में बिहार से बाहर फंसे अप्रवासी मजदूरों को वापस लाने में असफल बिहार सरकार एवं राशन वितरण में हो रही धांधली के विरोध में आयोजित सांकेतिक अनशन में शारीरिक दूरी का पालन करते हुए आरस सदर विधायक अनवर आलम अपने घर पर अपने परिवार के साथ मिलकर अनशन किया। तेजस्वी भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हो गया काफी। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के शुभ अवसर पर 10 बजे से 12 बजे तक आदरणीय नेता भाई तेजस्वी यादव के निर्देश पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का भी दिशा निर्देश आया था। उस पर हम लोग अनशन और उपवास रखने का काम किए हैं। इसका मकसद है कि जो बाहर फंसे हुए मजदूर हैं उन मजदूरों को अविलंब जो है अपने घर वहाँ लाया जाए, उनके लाने की व्यवस्था की जाए। वो मजदूर खाने पर मोहताज हैं, पुलिसिया दमन के शिकार हैं, प्रताड़ना के शिकार हैं, बेबस हैं। लगातार रोज़ हम लोगों के पास कभी जो है गुजरात से कुछ जो है कोटा में फंसे हुए छात्रों का टेलीफोन आता, बच्चियों का टेलीफोन आता, मजदूरों का टेलीफोन आता और ऐसा बेबस इस तरह से अमानवीय उन लोगों के साथ जो व्यवहार जो है हमारे बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी जो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पूरा देश इससे संसार है। पूरे देश के लोगों ने, मुख्यमंत्री ने अपने अपने बच्चों को कोटा से और तमाम जगहों से लाने का काम किया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के जो है सर पर जूं नहीं रहेगा। और वो जो है जब भारत से जब लगातार हम लोगों के नेता जो आदरणीय तेजस्वी यादव ने और पूरे विपक्ष के लोगों ने जब इस बात को हंगामा या इस बात को रखने का काम किया कि मजदूरों का जो है जो बाहर फंसे हुए हैं, जो छात्र फंसे हुए हैं, उनको अविलंब लाया जाए, तो बाध्य होकर केंद्र सरकार के लोगों को झुकना पड़ा और उन्होंने जो है सब जगह नोडल पदाधिकारी तो बहाल किए, लेकिन पूरे नोडल पदाधिकारियों का हम लोग जब मोबाइल जो है कॉल पर जब लगाने का काम करते पूरा ऑफ मिलता है। हमें लगता है कि सरकार अभी भी जो है सही तरीके से उन बाहर फंसे हुए मजदूरों को लाना नहीं चाहती। हमारे नेता ने कहा कि 2000 बस अगर हो सकता है तो नहीं है आपके पास संसाधन। हम देख रहे थे डिप्टी सीएम का, वो कहते हैं कि हमारे पास लाने के लिए साधन नहीं है। एक नेता जो है हम लोग कह रहे थे कि जो अपनी व्यवस्था से आना चले आए मंत्री हैं। आप बताइए, इस तरह का अमानवीय, इस तरह का प्रताड़ना जो झेल रहा है मजदूर, आप उनके बदौलत सत्ता में काबिज हुए और उनकी कोई वेदना और पीड़ा आपके सामने नहीं है। इसलिए हम लोग उपवास के माध्यम से ये लोगों के बीच में और सरकार को सचेत करना चाहते हैं कि हम लॉकडाउन का भी पूरा पालन करते हैं। हम जो है जहाँ जिस घर में हम सांकेतिक तरीके से अनशन भी करके जो हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमको संवैधानिक अधिकार दिया है, उस संविधान अधिकार के तहत हम लोग घरों में जो अनशन करने का काम किए हैं और इस बात का संकेत देने का काम किए हैं कि आप अविलंब फंसे हुए मजदूरों को वापस लाइए। और जो आपने झूठा जो है लोगों के सामने वादा किया कि राशन देने का काम करेंगे, गरीबों को जो है 5 किलो अनाज देंगे, 1 किलो दाल देंगे, कहाँ दाल दी आपने? कहीं कोई दाल नहीं। राशन की दुकान में जो है ना कहीं कोई जो है व्यवस्था नहीं, लोग भूख मर रहे हैं। हम लोगों ने जब जो है डीएम और तमाम लोगों से कहा था कि गरीबों को कम से कम 10-10 किलो जो है कम से कम 25 आदमी को देने का काम करें जो कार्डधारी नहीं है, तो फिर आपने एक फरमान जारी कर दिया कि जो भी जो है ना दुकानदार है वो जो है फिंगर प्रिंटिंग करेगा और जो लेने वाला अब लागू को वो भी फिंगर प्रिंटिंग करेगा। आप बताइए, कोरोना जैसे महामारी में आप इस तरह का काम फिंगर प्रिंटिंग कराते हैं, इसका मतलब कि संक्रमण को बढ़ाना चाहते हैं।
आप बीच में इस तरह के आदेश लाते हैं, पूरा दुकानदार जो है परलाइस हो गया। अब कहीं कोई जो है राशन नहीं मिल रहा है, कहीं जो है कोई गरीबों को राशन नहीं दे रहा है, और दुकानदार जो है लोग को तो जो है हमें लगता है कि आपके पास खाद्यान्न की कमी है, और उसका लीपापोती करने के लिए गरीबों को कुछ राशन देना नहीं चाहते। रामविलास जी, आप गरीब परिवार से आते हैं, आपके यहाँ जो है एक भूख से मर गया, आपके यहाँ एक महिला जो है दौड़ती हुई जो है एम्बुलेंस के लिए मर गई, कहीं कोई किट की व्यवस्था नहीं है, कहीं कोई साधन नहीं है, स्वास्थ्य का नहीं है। आप कैसे, आपने पूरे जो है इस बिहार को कोरोना वायरस के लड़ने के लिए कोई भी इंतजाम अभी तक नहीं किया है। इसलिए इस माध्यम से हम लोग अपील करना चाहते हैं सांकेतिक माध्यम से कि आप अविलंब उन तमाम जो है बाहरी मजदूरों को लाने का काम करें, और गरीबों के राशन का जो आपने घोषणा किया है उस घोषणा के मुताबिक अविलंब देने का काम करें। साथ ही साथ तमाम माननीय सदस्यों की जो है वेतन से जो कटौती आपने किया, आपने 50-50 लाख रुपए लिए, वो कहाँ गया हम जानना चाहते हैं। हम तमाम विधायक जानना चाहते हैं कि अब आपने 50 लाख रुपया लिया तो हमारे क्षेत्र में 50 लाख की व्यवस्था होनी चाहिए थी, स्वास्थ्य सुविधा होनी चाहिए थी, लेकिन एक भी चीज आपने करने का काम नहीं किया है। इसलिए अविलंब आप इन कामों को, कोरोना जैसे महामारी में आप सिर्फ बयानबाजी मत कीजिए। जमीनी सतह पर गरीब जो मर रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, अभी पानी के ओले से जो है